हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 1 क्लास +2 कॉमर्स अकाउंट्स का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड फंडामेंटल। तो बच्चों, अभी तक हमने नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, उसका मीनिंग और इम्पोर्टेंस और प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप डीड, ये सारी चीज़ें जो है हमने ये 3 टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है। आज मैं आपको कुछ अलग जैसा टॉपिक करवाऊंगा। पार्टनर्स के जो अकाउंट्स कैसे बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि पार्टनर्स अकाउंट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज के इस लेक्चर में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, है ना। तो जितना ज़्यादा जो है आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हम जो है मोटिवेट होंगे, आपके लिए नई नई वीडियो मैं लेके आऊँगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगी, लेक्चर चाहिए होगा, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, देखिए, द एंटायर सिस्टम ऑफ पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। ठीक है, तो ये जो पार्टनर्स में आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल फेथ होना चाहिए, है ना। इसी पे ही जो पार्टनरशिप सिस्टम जो है वो बेस है। For this principle to exist and for the partnership to run smoothly and peacefully, it is essential that the books of accounts are maintained with transparency, honesty, integrity, accuracy and equity। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ बना रहे और बिजनेस जो है हमारा स्मूथली रन करे, पीसफुली रन करे, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को हमको जो है वो मेंटेन करना जरूरी है, वो भी ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, है ना, एक्यूरेसी, इक्विटी और इंटीग्रिटी के साथ में। ठीक है, ओके। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज अलाउड टू मेंटेन पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम आपको पता है क्या होता है। एक अकाउंट अगर डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होगा, है ना। तो डबल एंट्री सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये चीजें जो है हमने +1 में पढ़ी हैं। तो एज इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स हैव टू बी केप्ट सेपरेटली। तो देखिए, जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हमने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, है ना, उसी तरीके से ही हम पार्टनर्स के अकाउंट्स भी प्रिपेयर करेंगे। बट इसमें क्या होता है बच्चों, हर एक पार्टनर का जो है वो सेपरेट कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा ये मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में बता दूंगा। ऑल्सो द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हैव टू बी फॉलोड wherever necessary and when called for। तो देखिए, जहां भी प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होंगे तो वो हमको अप्लाई करना पड़ेगा, जहां भी जो है जरूरी होगा, है ना, जब बोला जाएगा तब। ओके, तो आज जो है मैं आपको बहुत जरूरी टॉपिक करवाऊंगा साथ में, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका आपको न्यूमेरिकल तक आता है बच्चों। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, अ पार्टनरशिप फॉर्म्स प्रिपेयर्स अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ऑन सिमिलर लाइंस एज डन फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देखिए बच्चों कि पार्टनरशिप के केस में भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, है ना। ठीक है, जैसा कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हमने बनाया था +1 में। ओके, द प्रॉफिट अराइव्ड, तो देखिए जो प्रॉफिट अराइव्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो भी प्रॉफिट आएगा बच्चों, है ना, एट थ्रू सच अ प्रोसीजर इज देन अप्रोप्रिएटेड दैट इज डिवाइडेड और असाइंड और शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए, जो भी प्रॉफिट अराइव होगा, प्रॉफिट बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जो भी प्रॉफिट अराइव होगा उसको अप्रोप्रिएट किया जाएगा, यानी कि इसको डिवाइड किया जाएगा सभी पार्टनर्स के बीच में, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए प्रॉफिट की बात हो रही है कि प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते ही तब हैं जब जो है हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हो। ठीक है, इन केस अगर हमारे पास जो है प्रॉफिट नहीं दिया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट नहीं होता है बच्चों। ठीक है, ये सिर्फ प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन के लिए ही बनाया जाता है। मैं आपको बहुत सारी अलग जैसी बातें यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से आप मेरी बात को सुन लीजिए। ठीक है बच्चों, द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट there is an extension of the regular profit and loss। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, जो भी प्रॉफिट अराइव हुआ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट करेंगे, डिवाइड करेंगे सभी पार्टनर्स के बीच में, पर उसके लिए हमको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द पार्टनर्स। सो दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये नॉमिनल अकाउंट होता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है बच्चों, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें पार्टनर के एक्सपेंसेस और उसकी इनकम है ना और प्रॉफिट को है ना शो जो है वो किया जाता है, उसके एक्सपेंस को शो किया जाता है। तो इसकी डेबिट साइड में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ओके, और पार्टनर सैलरी, ठीक है, पार्टनर की सैलरी आएगी, पार्टनर की कमीशन एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन द पार्टनर्स एंड credited with the net profit before appropriation and interest on पार्टनर्स ड्राइंग। तो देखिए बच्चों, इसकी जो डेबिट साइड में आएगा पार्टनर की सैलरी, कमीशन, ठीक है, प्रॉफिट का डिवीजन, जो भी हम प्रॉफिट डिवीजन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है क्रेडिट साइड में आएगा नेट प्रॉफिट, बट बिफोर एप्रोप्रिएशन, उस प्रॉफिट में से कुछ भी माइनस नहीं होगा, ठीक है, ओके। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है क्रेडिट साइड में शो होती है। तो दो चीजें आती हैं क्रेडिट में, एक नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। बाकी डेबिट में जो है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन और जो भी डिवाइड करेंगे हम प्रॉफिट वो आएगा। अच्छा जी, और बात यहाँ पे क्या बोली गई है, देखिए, द मेन पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बच्चों, इसका मेन पर्पस क्या है, इसको क्यों बनाया जा रहा है, यहाँ पे ऐसा बताया है। देखिए, द मेन पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व, ठीक है, एंड स्पेसिफिक रिजर्व, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए, पार्टनर्स को सैलरी पे करनी है, कमीशन पे करनी है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या फिर जनरल रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है, या प्रॉफिट में से कोई स्पेसिफिक रिजर्व बनाना है, या फिर बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस पर्पस के लिए इसको बनाया गया है और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये नॉमिनल अकाउंट है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी जो डेबिट साइड आपको यहाँ पे दिख रही है, ये है डेबिट साइड बच्चों, ठीक है। तो इस डेबिट साइड में क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन, टू रिजर्व, ठीक है, ये आएंगी सारी चीजें, ओके। अच्छा, इसका अमाउंट हम यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। और क्रेडिट में क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, नेट प्रॉफिट, ये बिफोर एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है यहाँ पे हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्रेडिट साइड का जो भी टोटल आएगा, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, उसमें से हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन और रिजर्व को माइनस करेंगे, ठीक है। अगर हमारी क्रेडिट साइड क्या है, बड़ी है, क्रेडिट साइड ग्रेटर है डेबिट साइड से, तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा, जिसको क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो करंट अकाउंट में कब होगा, कैपिटल अकाउंट में कब होगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दे दीजिए कि प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कैपिटल या करंट अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, इन केस जो है यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसा कि बताया गया है बुक्स में भी कि अगर कोई लॉस अराइव्ड होती है, मतलब सपोज करिए कि डेबिट साइड जो है हमारे पास प्रॉफिट दिया गया है, फिर भी इसकी डेबिट साइड ग्रेटर आ रही है, ठीक है, तो जो लॉस ट्रांसफर हो जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम बना रहे हैं, हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया है, उसके बावजूद भी जो है हमारे पास जो है वो डेबिट साइड ग्रेटर आती है। अगर डेबिट साइड ग्रेटर है क्रेडिट साइड से, तो क्या आएगा, तो लॉस आएगा बच्चों। तो उसको क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। जो भी रेशो दी होगी उस रेशो के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अगर रेशो नहीं दी है तो इक्वल रेशो में होगा, मैं आपको ये बातें बता चुका हूँ बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि फॉलोइंग आर द जर्नल एंट्रीज फॉर वेरियस आइटम्स शोन इन द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हमको पास करनी पड़ती है जब हम आइटम्स को शो करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले है एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर की कैपिटल पे अगर हमने इंटरेस्ट जो है अलाउड करना है, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए बच्चों, ये इंटरेस्ट को अलाउ करने की एंट्री है, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल की, ओके। अच्छा जी, यहाँ लिखा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखिए यहाँ क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर ट्रांसफर करेंगे
डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। ओके, ये कंपनी के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है एक्सपेंस, है ना। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना, क्या है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है बच्चों, ठीक है। सो ये कंपनी, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री हम यहाँ पे लिख देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी एंट्री कमीशन या सैलरी की, अगर कोई कमीशन या सैलरी ड्यू होती है तो पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर की सैलरी ओब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये बीइंग पार्टनर सैलरी जो है हमने या कमीशन ड्यू कर दी। अच्छा, सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर, ये ट्रांसफर कहाँ होगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी क्या है, दीज आर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। और ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट, ठीक है। सो पार्टनर सैलरी और कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री हमने सीख ली। अच्छा, उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। बच्चों ये बार बार जो है जनरल एंट्रीज भी पेपर में एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। अगर आपके पास जो है कैपिटल अकाउंट दिया गया है ना, कौन से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। इन केस बच्चों अगर आपके पास करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पे पार्टनर का क्या आएगा, पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा फिर, ठीक है, फिर पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये बात भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि किस तरीके से करंट अकाउंट डेबिट होगा। तो उस केस में क्या एंट्री आएगी, पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने की क्या एंट्री है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फर्म के लिए इनकम है बच्चों, ठीक है। सो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री भी। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखिए एंट्री फॉर ट्रांसफर क्रेडिट बैलेंस। देखिए क्रेडिट बैलेंस जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, ओके जी। तो बच्चों देखिए, ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ये जनरल एंट्रीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस दिया गया है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पर्पस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन, तो इट इज फॉर्मेटेड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब प्रिपेयर होता है बच्चों, देखिए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट होता है जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसके बाद। अच्छा जी, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सभी बिजनेस फर्म्स जो है इसको बनाती हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो इसको प्रिपेयर करती हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनीज के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर इसको नहीं बनाता। अच्छा, चार्ज और एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो देखिए जो भी आइटम डेबिट होती है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना, वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ओके, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होती है, ओके। अच्छा जी, जो आइटम डेबिट होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो भी पार्टनर की सैलरी कमीशन जो मैंने आपको बातें बताई वो सारी की सारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद मैचिंग प्रिंसिपल की बात है यहाँ पे। देखिए मैचिंग प्रिंसिपल, जो रेवेन्यू होगी उसको एक्सपेंस के अगेंस्ट हम मैच करेंगे। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है, ठीक है।
जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसमें कोई भी मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो मैंने आपको जो है बच्चों वो बिल्कुल क्लियरली सब कुछ बता दिया है ना। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, बिल्कुल डिटेल में बताया है। प्लीज़ मेरे लेक्चर को मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। तो ये था आज का लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।